अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम टेबल ऑफ सीएसएस के बारे में जानेंगे कि हम किस तरह से एक टेबल का लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं और उसमें ब्यूटीफुल लेआउट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बेसिकली टेबल जो है ना वो हमारे पास एक एचटीएमएल एलिमेंट है जिसके अंदर हमने कोई भी डाटा डिस्प्ले कराना हो इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम की कंडीशन में ना, तो तब हम टेबल टैग को यूज एलिमेंट को यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें हम स्टाइल यूजिंग सीएसएस प्रॉपर्टी के जरिए अप्लाई करेंगे। यानी कि जैसे कि हमने अब एचटीएमएल कोर्स किया था अपना, उसके अंदर मैंने आपको एचटीएमएल के अंदर टेबल बना के दिखाया था, ठीक है? तो अब उसी टेबल के अंदर हम सीएसएस को अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लें, फिर हम वही कोड उठाएँगे एचटीएमएल का जो हमने टेबल बनाया था, अब उसके अंदर हम सीएसएस अप्लाई करेंगे और फिर हम दोनों में डिफरेंस चेक करेंगे कि एचटीएमएल के ज़रिए किस तरह से हमें टेबल शो हो रहा था और सीएसएस के ज़रिए हमें वो किस तरह से शो होगा। अब इसकी पहली जो आ जाती है बॉर्डर प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी कि बॉर्डर प्रॉपर्टी कोल स्पेस कोलैप्स आ जाती है। स्पेसिंग अगर आपने प्रोवाइड करनी हो ये हम चेक अभी करेंगे भी, और विड्थ हाइट हम किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं टेबल को, कॉलम को, रो को या सेल को, वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद कैप्शन साइड आ जाता है, इंपटी सेल आ जाती हैं, और उसके बाद आ जाता है द टेबल लेआउट एंड टेक्स्ट अलाइन, ये भी हम देखेंगे। और बैकग्राउंड कलर भी हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट कलर, ये आप डिटेल से प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। इसका आपको आइडिया हो चुका है कि हम किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कोड एडिटर के ऊपर, वहाँ पे चल के हम वन बाय वन सब प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं। तो ये हम कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं और मैंने वो एचटीएमएल में हमने जो कोर्स किया था उसके अंदर हमने टेबल ऑफ एचटीएमएल के बारे में एक वीडियो बनाई थी, और ये मैंने सेम एज इट इज उसी को उस कोड को कॉपी किया है। और कॉपी करने के बाद मैंने सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं रन करके दिखा दे तो ये मैं किस तरह से शो हो रहा है। अगर आपने वो कोर्स किया होगा तो आपको याद होगा हमने कुछ इस तरह का टेबल बनाया था। तो ये वही कोड है। अगर आपने प्रैक्टिस की थी तब साथ साथ, तो यकीनन ये कोड आपके पास सेव होगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, टेबल ऑफ एचटीएमएल वाली वीडियो में जाना है, वहाँ पे मतलब आपने जाना है उस कोड में, और वहाँ से अपने इस कोड को कॉपी करके अपनी सीएसएस की फाइल जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे लाके अपने से पेस्ट कर देना, और आपके पास ये वाला लेआउट आपको टेबल का एक नजर आ जाएगा, ठीक है? तो अब मैं इसको ब्राउजर पे आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये में शो होता है। ये हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है? अब ये हमारे पास शो हो रहा है एचटीएमएल के जरिए। अब मैं इसके ऊपर जब सीएसएस अप्लाई करूंगा ना, सीएसएस अप्लाई करने के बाद हमें ये कुछ टेबल इस तरह से नजर आएगा। और हमारी एचटीएमएल में जो टैग्स यूज किए थे, यानी कि टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट यूज किए हुए थे, वो भी हमारे बहुत कम हो जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, 100% इसको प्रोवाइड कर रखी है विड्थ। अब आप चाहे इसको 50% दे दे, आप चाहे इसको 25% दे दे, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही इस टेबल को क्रिएट कर रहे होंगे। तो अब आप वाज़िया डिफरेंस दे सकते हैं कि ये हमने एचटीएमएल में बनाया है, किस तरह से लग रहा है हमारे पास, और ये हमने सीएसएस के अंदर बनाया और हमें किस तरह से नजर आ रहा है। तो हम इस टेबल को इस टेबल के अंदर कंफर्म करेंगे थ्रू ऑफ सीएसएस। हम सीएसएस के जरिए इसको चेंज करेंगे। तो जो चलते हैं कोड एडिटर पे, और मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमने इनमें कौन कौन सी चेंजिंग करनी है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टीज यूज की थी ना, बॉर्डर की होगी, कोल स्पेसिंग होगी हमने, और बॉर्डर बीजी कलर हम प्रोवाइड कर रहे थे, मैं इसे भी यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। और मैं इसी तरह ये सारे के सारे एट्रीब्यूट है ना, वो एक दफा रिमूव करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कोड किस तरह से हमें नजर आ रहा है। अब देखिए हमारे पास कोड किस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है? हमें कुछ लेआउट की नजर समझ नहीं आ रही, लेकिन अब मैं आपको ना यहाँ पे ये सारे रिमूव करके फिर दिखाता हूँ। तो अब ये आप देख सकते हैं कि अब एंड हम ये वाली लास्ट प्रॉपर्टीज जो है इनमें भी रिमूव कर दें, और अब आप टेबल देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है साइड में। और मैं इसे भी यहाँ पे लास्ट में रिमूव कर देता हूँ, और सिंपली अब आप देखें कि आपके पास जो टेबल है ना वो कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब हम इसमें सिंपली अपनी सीएसएस को अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं हम अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एचटीएमएल में इसी एचटीएमएल फाइल के अंदर हम बना लेते हैं अपना स्टाइल नाम के हम टैग को ले लेते हैं, और इसमें हम सबसे पहले टारगेट करेंगे टेबल, क्योंकि हमारे पास पेरेंट में जो आ रहा है ना वो टेबल आ रहा है। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक यूनिवर्सल एलिमेंट सिलेक्टर ले लेते हैं, सॉरी। और यूनिवर्सल सिलेक्टर लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर पैडिंग मार्जिन जो होगा ना हमारे पास वो 0 कर देंगे। अगर आपको मार्जिन पैडिंग का नहीं पता तो इसके रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वो चैनल की प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे
इसको फुल समझ सकते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से वर्क कर रही होती है। तो मैंने ये सिंपली मार्जिन पैडिंग प्रोवाइड कर दिया इसे। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली टेबल वाला जो हमारे पास एलिमेंट है उसे मैं यहाँ पे टारगेट कर लेता हूँ। टारगेट करने के बाद अब ये देखें हमारे पास ये है ना कुछ इस तरह से। मैं इसको सबसे पहले विड्थ हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ। विड्थ में ऐसे प्रोवाइड कर देता हूँ 100 व्यू विड्थ, यानी कि जितना हमारे पास पेज है, ठीक है। और इसको मैं हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल। अब इसे मैंने हाइट भी प्रोवाइड कर दी है 200 पिक्सल। और इसको मैं साथ ही दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ इसे एक्वा। अब आप देख सकते हैं एक्वा हमारे पास शो हो रहा है। और मैं इसे प्रोवाइड कर देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और मैं कह देता हूँ वाइट। ये मैं वाइट दे दे। अब ये हमारे पास इसने हमने क्योंकि टेबल लिया, पेरेंट लिया, तो इसने जो बॉर्डर क्रिएट किया है ना, वो इस टेबल के अराउंड इसने हमारे पास बॉर्डर जो है ना वो क्रिएट कर दिया। लेकिन हमने अगर क्योंकि कॉलम्स में लेना है तो हम क्या करेंगे, वो फिर अपने टी डी या टी रो के अंदर जाकर टी डी जो होगा ना उसको हम बॉर्डर प्रोवाइड करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हमने टेबल को ले लिया। अब टेबल के बाद हम क्या करेंगे, अपने कोड में चलते हैं। आप देखते हैं ये टेबल था हमारे पास पेरेंट, उसके बाद आ रहा है हमारे पास टेबल हेड। तो टेबल हेड को हम इसको अब टारगेट करेंगे। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेबल, और यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा टेबल हेड, और उसके बाद उसके अंदर आ रही है हमारे पास रो। मैं TR ले लेता हूँ टेबल रो। टेबल रो के अंदर हम जो यूज कर रहे हैं TH नाम का, जिसके अंदर हमने डाटा स्टोर करवाया हुआ, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे TH लिख देता हूँ और ये मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, टेबल लिया, टेबल के अंदर टी हेड के अंदर टी रो, टी रो के अंदर मैंने TH वाले को टारगेट कर लिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अब आप TH अगर डायरेक्ट लिखेंगे ना तो ये देखें TH तो यहाँ पे डायरेक्ट अमल कर लेगा, यानी कि वर्क कर लेगा, क्योंकि ये TH हमने टैग और कहीं नहीं यूज किया। मेरा यहाँ पे बेसिकली TH टैग को आपको इस फॉर्मेट में समझाने का मतलब ये था कि अब जैसे कि हम यहाँ पे टी बॉडी या TD लेंगे, ठीक है, हम ये रो लेंगे TD लेंगे, लेकिन टी रो ये भी है, टी रो ये भी है, टी रो ये भी है, और TD ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। लेकिन हमने अगर एक रो को डिजाइन करना होगा ना, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर इस तरह से अपना फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो चलिए अब चलते, जहाँ पे हमने क्या किया, TH को टारगेट कर लिया। TH को टारगेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसका सबसे पहले हाइट दे देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास हेडिंग के कंडीशन में है, तो इसलिए हम इसकी हाइट को बढ़ा देंगे जरा 20 पिक्सल। ये 20 पिक्सल में कुछ डिफरेंस नहीं आया, हम 40 पिक्सल करें, 30 पिक्सल। एक काम करते हैं, इसको बॉर्डर देते हैं, फिर हमें वाजिया नजर आएगा। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड वाइट। अब देखिए हमारे पास ये शो हो रही है, ठीक है। अब हम इसको हाइट यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं 30 पिक्सल है ये हमारे पास 50 पिक्सल हो गई है, जरा ज्यादा हो गई है, तो हम 40 पिक्सल प्रोवाइड कर देते हैं। 40 पिक्सल इनफ है हमारे पास, ठीक है। और अब उसके बाद हम चलते हैं अपने, लेकिन ये काम करते हैं यहाँ पे ना, इसको फ़ॉन्ट फैमिली भी दे देते हैं, हम फ़ॉन्ट को डिजाइन भी दे देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली हम यहाँ पे दे देते हैं कोई भी फैंटेसी हम दे देते हैं, चले। लेकिन ये कुछ अच्छी नहीं लग रही, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, हम ये देते हैं वरंडा। ये अब वाजिया और ये हमारे पास ठीक हो गया। ये हमने इसको फ़ॉन्ट फैमिली दे दी। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है, तो इतना ही रहने देंगे। और उसके बाद इसी चीज को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ दोबारा से नीचे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टी हेड की जगह ना टी बॉडी लिख दूंगा। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे टारगेट किया। और यहाँ पे TH की जगह यहाँ में मैं लिख दूंगा TD। अब देखे टेबल हमारे पास है, ठीक है, मैंने टेबल ले लिया। टेबल लेने के बाद हम जाएंगे टी बॉडी के अंदर। ये मैंने टी बॉडी ले ली। टी बॉडी के बाद टी रोज है हमारे पास, ये रो ले ली। और उसके बाद हमारे पास टेबल डाटा है, ठीक है, टेबल डाटा। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमने ये लिया है ना ऊपर, मैं इसका कलर भी, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ, ताकि आपको डिफरेंस वाज़िया हो सके। बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं एक्वा है ना, एक्वा का ही हम कोई थोड़ा सा शेड चेंज कर देते हैं। मैं डार्क नेट की तरफ ले जाता हूँ, ये देखे। और इसका मैं फ़ॉन्ट कलर कर देता हूँ वाइट। अब ठीक है हमारे पास ये। तो उसके बाद हम चलते हैं अब अपने, जो हमने ये लिया था TD टीरो, और इसके अंदर मैं सबसे पहले ना इन सब चीज़ों को रिमूव कर दूं। रिमूव करने के बाद अब हम सबसे पहले इसको प्रोवाइड करते हैं बॉर्डर, ताकि हमें कॉलम और रोज अलग-अलग शो हों। तो मैं क्या करता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड वाइट को सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए हमारे पास आ चुके हैं बॉर्डर। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इन बॉर्डर्स के दरमियान ना स्पेस आ रही है। तो अब इन बॉर्डर्स के दरमियान हम स्पेस को रिमूव करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, हम टेबल वाले टैब में जाएंगे, शुरू में जो हमने लिया था पेरेंट वाला, ठीक है। अब टेबल वाले टैब में जाके हम क्या करेंगे, बॉर्डर यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉल स्पैन, ठीक हो गया। अब ये देखिए बॉर्डर कॉल स्पैन में जैसे यूज करूंगा, यहाँ पे मैं कॉल स्पैन लिखता हूँ। अब आप देखें कि इनके दरमियान जो स्पेस है ना,
वो खत्म हो चुकी है। अब सिंपली हमारे पास क्या हो रहा है, एक लाइन शो हो रही है। ठीक है, अब हमने ये सिंपली लेआउट तो डिजाइन कर लिया है। अब ये जो इसका बैकग्राउंड कलर है ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है, हमने यही टेबल पे ही दिया हुआ था। ठीक है, हमारे पास इसीलिए इन रोज का भी बैकग्राउंड कलर आ रहा है। लेकिन अगर मैं चाहूँ इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करना तो मैं सिंपली बीजी कलर लूंगा यहाँ से, और मैं यहाँ पे अगर कोई और कलर प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ब्लू प्रोवाइड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से ब्लू प्रोवाइड कर दूंगा। मैं ग्रीन प्रोवाइड करना चाहता हूँ, मैं ग्रीन प्रोवाइड कर दूंगा। ऑरेंज प्रोवाइड करना चाहता हूँ ऑरेंज, पिंक प्रोवाइड करना चाहता हूँ मैं पिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक्वा सही लग रहा था तो मैं एक्वा ही रहने देता हूँ। और उसके बाद इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैं इसको पैडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि ना ये जरा साथ में जो बॉर्डर के चिपकी हुई है ना, ये हमें चिपकी हुई नजर ना आए, बल्कि एक डिफरेंस हो बॉर्डर के दरमियान इन टेक्स्ट का। तो मैं पैडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल हमारे पास थोड़ी सी कम है, मैं ऐसा करता हूँ इसको डबल कर देता हूँ 20 पिक्सल, और इसे सेव करते हैं और यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखो 20 पिक्सल हमारे पास ये आ चुकी है। इसे मैं ब्राउजर पे जाकर रन करता हूँ, वहां भी हमें सही पता चलेगा। तो ये हमारे पास 20 पिक्सल आ चुके हैं। पैडिंग ये 20 पिक्सल ज्यादा हो चुकी है क्योंकि आप ऊपर हेडिंग देख सकते हैं, हेड जो है हमारे पास वो छोटा हो चुका है। तो इसको हम कर देते हैं सिंपली 10 पिक्सल ही रहने देते हैं पैडिंग हम। अगर आप चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, आप पैडिंग ना यूज करें। इसको मैं कमेंट करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन, मैं कह देता हूँ सेंटर, सेव करता हूँ। अब आप देखिए ये सेंटर में आ चुके हैं हमारे पास, ये देखिए फुल मार्क फुल ना नीचे सेंटर में आ चुके हैं, और इसी तरह पेन मार्क्स सब्जेक्ट ये सारे नीचे सेंटर में आ चुके हैं। अब अगर आप इनमें से किसी एक कॉलम को चाहते हैं, अब मैं दिखाता हूँ, ये देखिए अब हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब्जेक्ट हमारे पास बेसिकली इस साइड पे नहीं हो रहे होते, हमें इधर बॉर्डर के साथ ही नजर आ रहे होते हैं। लेकिन हमें जो मार्क्स होते हैं ना वो इस तरह सेंटर में ही होते हैं। अगर आपने रिजल्ट कार्ड देखे होंगे, अक्सर रिजल्ट कार्ड में ऐसे ही होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को टारगेट करता हूँ और को ना मैं ये जो उर्दू इंग्लिश मैथ लिखा हुआ है इनको मैं इधर लेफ्ट साइड पे फोल्ड करवा देता हूँ, और पैडिंग की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर दूंगा। इससे क्या होगा कि वो फुल बॉर्डर के साथ चिपकेगा नहीं। तो अब यहाँ पे हमने सिंपली किस चीज को टारगेट करना है, यहाँ पे हमने TD को टारगेट किया हुआ है ना, टेबल डाटा को। तो यहाँ पे मैं इसी चीज को दोबारा कॉपी करूंगा क्योंकि मैंने सिर्फ पहली रो को टारगेट करना है और उसके अंदर मैंने CSS अप्लाई करनी है। तो मैं इन सबको यहाँ पे एक दफा रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा TD जो है ना, मैं इसको रिमूव कर दूंगा। मैं T रो को लूंगा और T रो में जो हमारे पास पहला चाइल्ड होगा ना, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट। अब ये सीडो क्लासेस मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब सीडो क्लासेस सीडो एलिमेंट्स क्या होते हैं वो भी एक सेपरेट वीडियो अपलोड की हुई, अगर आपने वो देखी होगी तो आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या वर्क कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, TR लिया है, ये वाली जो रोज आ रही है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इन रो का जो पहला चाइल्ड है, TR का जो पहला चाइल्ड है, ठीक है, यानी कि ये TR का जो पहला चाइल्ड, अब ये देखे इस TR का ये पहला चाइल्ड है, इस TR का ये सॉरी एंड हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, इसका ये पहला चाइल्ड है, और इसी तरह इस TR का ये पहला चाइल्ड है। ये सिंपली इसको टारगेट मैं करना चाहता हूँ। मैंने क्या किया है, फर्स्ट रो TR का मैंने कहा फर्स्ट चाइल्ड लेने के बाद अब मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट अलाइन मैं कर दूंगा लेफ्ट। देखे मैंने जैसे ही लेफ्ट किया वो क्या, वो लेफ्ट साइड पे फ्लोट हो चुके हैं। मैं ब्राउजर पे जाके दिखाता हूँ। अब देखिए हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड पे फ्लोट हो चुके हैं। तो आपको इस चीज की भी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब इसका मैं जो फॉन्ट वेट है वो बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट वेट मैं कर देता हूँ 900 और इसको सेव करता हूँ, ब्राउजर पे दिखाता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे रिफ्रेश होने के बाद अब हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। अगर आप इस कॉलम का साइज कॉलम का साइज आप करना चाहे तो सेम इसी तरह इसी के अंदर ही आप इसकी विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हैं। यहीं पे जहाँ पे मैंने फॉन्ट वेट दिया है, फिलहाल क्योंकि मैंने इसकी विड्थ प्रोवाइड की हुई है टेबल को फुल, यानी कि जितना व्यू हो रहा है तो हम उतनी व्यू रखते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस विड्थ हाइट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास, हमने पहला कॉलम भी देख लिया कैसे टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह फर्स्ट चाइल्ड हमने टारगेट किया। अगर आप इन दो में से किसी को टारगेट करना चाहते हैं, ये तो आ जाएगा ना लास्ट। अगर आप सेंटर वाला टारगेट करना चाहते हैं तो सिंपली आप nth चाइल्ड जो है ना वो वाले आप सीडो क्लास को टारगेट करेंगे और उसके अंदर आप 2 लिख देंगे तो सिंपली क्या होगा, वो इस सेंटर वाली को टारगेट कर लेगा। तो ये हो गया हमारे पास सिंपली कि हमने किसको टारगेट किया है, हमने T हेड को, यानी कि अब हमने इसे भी चेंज करके देख लिया। और इन यानी कि ये हमारे पास बॉडी थी ना, ये हमारे पास हेड पार्ट था, ये हमारे पास बॉडी थी। अब हमने इन दोनों में अपनी CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख ली। अब रह गया हमारे पास नीचे T फुटर वाला, तो हम अब T फुटर पे जाएंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, T बॉडी लिखने की नहीं जरूरत, हम सिंपली T फुटर लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास
एक सेपरेट सिर्फ इसके अंदर टी फुटर एक ही जगह पे यूज हो रहा है। तो टी फुटर लिखने के बाद उसके अंदर टी आर है और टी डी है हमारे पास। मैं सिंपली इसे टारगेट कर लेता हूँ, मैं इसकी भी हाइट दे देता हूँ। मैं कह देता हूँ इसकी हाइट हो जाए 10 पिक्सल। तो कोई चेंजिंग नहीं है, हम जरा इसको बढ़ा लेते हैं 20 पिक्सल 30 पिक्सल 30 पिक्सल ठीक है हमारे पास। ये 30 पिक्सल जहाँ पे हमारे पास बेसिकली कम है तो हम यहाँ पे इसको 50 या 40 पिक्सल कर देते हैं। चले 40 पिक्सल अब हमारे पास तकरीबन ये ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये हमें बॉर्डर नजर ना आए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वही हम टेबल में जाएंगे। टेबल में जाने के बाद हमने बैकग्राउंड, हमने जो बॉर्डर यहाँ पे दिए थे ना, टेबल 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 हेड टेबल रो, यहाँ पे आके हमने ये बॉर्डर प्रोवाइड किए थे। हम सिंपली इसको कमेंट कर देंगे, ये हमारे पास टेबल हेड में बॉर्डर कमेंट हो जाएंगे। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे टी बॉडी में जाकर टी आर में जाकर वहां पे अगर हम इसको कमेंट कर दें तो ये हमारे पास टी बॉडी टी आर टी डी, यानी कि बॉडी वाला जो हमारा पार्ट था, पहले हमने कहाँ पे कमेंट किया, ये टी हेड, हेड वाले पार्ट में हमने बॉर्डर को हटाया। फिर ये इसके नीचे आके ये टी बॉडी, इस बॉडी वाले पार्ट से हमने बॉर्डर हटा दी है, ठीक है। अब हम चल के चेक करते हैं किस तरह से शो हो रहे हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। ये तो होगा ना। अब हमने टारगेट किसको करना है, टी रो टी डी, यानी कि टी फुटर में हमने हाइट दे दी। अब हम सिंपली इसमें क्या करते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली भी इसको प्रोवाइड कर देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली हम इसे प्रोवाइड करते हैं गिल सैंस, ये वाली, ठीक हो गया। कंग्रेचुलेशन 90% मार्क्स पासिस। और हम इसका फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा देते हैं जरा। फ़ॉन्ट साइज हम इसका कर देते हैं 20 पिक्सल। अब ये 20 पिक्सल हमारे पास फ़ॉन्ट साइज हो चुका है। और अगर आप इसका कलर भी चेंज करना चाहे तो सिंपली कलर नाम की प्रॉपर्टी यूज करके वाइट प्रोवाइड कर दे। और इसका हम फ़ॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं। यहाँ पे एरर जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर नहीं अप्लाई हो रहा है आप देख सकते हैं, लेकिन हमारा फ़ॉन्ट कलर अप्लाई हो रहा है। उसका रीज़न यह है कि हमने यहाँ पे जो कलर बैकग्राउंड अप्लाई किया हुआ है ना, इसमें टी बॉडी में टी रो में, इसकी जो स्पेसिफिटी है ना वो हमारे पास ज़्यादा है। और यहाँ पे इसकी जो स्पेसिफिटी है ना वो हमारे पास कम है। तो हम इसकी स्पेसिफिटी में इजाफा करेंगे। टेबल, यहाँ पे टी बॉडी टी रो, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे जरा कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल। अब आप देखें यहाँ पे ब्राउजर में चलते। अब हमने सिंपली यहाँ पे किया क्या है, टेबल या टी बॉडी लिया, उसके अंदर हमने गया टी आई, यानी कि हम कह रहे हैं कि टेबल के अंदर जो टी बॉडी है, बॉडी वाला पार्ट है हमारे पास, उसके अंदर जो रोज हैं, ठीक है, उन रोज में हम कह रहे हैं कि nth चाइल्ड की हमने सीडो क्लास को अप्लाई किया। और हमने कहा कि ओड उसके अंदर जो सी भी रोज है ना उसके कलर को व्हाइट कर दो और बैकग्राउंड कलर हमारे पास जो है वो ब्लू कर दो। तो सिंपली उसने क्या किया है, उसके देखे जो हमारे पास ओड यानी कि ऐसी होती हैं कि जो 1 पे डिवाइड होती हैं, और इवन हमारे पास जो होती है जो 2 पे डिवाइड हो सकती हैं। तो इसी तरह ओड हमारे पास पहली आगे, दूसरी नहीं होगी, तीसरी होगी, चौथी नहीं होगी, ठीक है। अब ये पांचवी पे हमारे पास क्यों अप्लाई नहीं हुई, क्यों, क्योंकि हमने टी बॉडी को टारगेट किया हुआ है। तो इसलिए उसने क्या किया, सिंपली बॉडी वाली क्लासेस को ले लिया है। बॉडी के अंदर जो रोज है ना उसने सिर्फ उसे टारगेट किया है। तो इसी तरह अब अगर मैं यहाँ पे ओड की जगह आपको इवन लगा के दिखा देता हूँ, इवन यानी कि जो 2 पे डिवाइड हो सकती हैं, तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ से सिर्फ ये 2 रो वर्क करेंगी। अब इसे चल के दिखाते हैं। अब ये देखें, पहली वाली नहीं हुई, दूसरी पे ब्लू आ गया, तीसरी नहीं हुई, चौथी पे ब्लू आ गया। तो इस तरह से आप टेबल को डिजाइन कर रहे होते हैं। अब आप देखें ये वाला जो टेबल हमने डिजाइन किया है, इसके अब फुटर में बैकग्राउंड कलर जो है ना वो हमने प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन इसके फुटर में नहीं प्रोवाइड किया। तो अब हम सिंपली क्या करते हैं, इसके फुटर में भी प्रोवाइड कर देते हैं। और ये हमने टारगेट कहाँ पे की थी, ये रहा टी फुटर टी रो टी डी। अब इसका हम बैकग्राउंड कलर भी प्रोवाइड कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद इसी कलर को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे इसका कलर मैं थोड़ा सा डार्कनेस की तरफ ले जाता हूँ ताकि हमें डिफरेंस जरा वाज़ेह हो सके। मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास सिंपली किस तरह से हमारे पास ये टेबल शो हो रहा है। पहले हमारे पास शो हो रहा था वो, और अब इसका डिफरेंस आपने देखा होगा कि ये हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है। तो ये बेसिकली था, हम CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई की। और अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि ये हमें HTML का जो कोड है ना वो हमें कितना छोटा हो चुका है। अब HTML मैंने अब सिर्फ क्या किया, यहाँ पे स्टाइल शीट को इसी फाइल के अंदर लिखा है कि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर मैं स्टाइल शीट को यहाँ से हटा दूँ और इसके लिए मैं एक अलग फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, चले css.css नाम से, और इस फाइल के अंदर मैं लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और इस फाइल को यहाँ पे मैं लिंक करवा दूंगा। लिंक करवाने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, लिंक CSS, और यहाँ पे मैं
अपनी फाइल का नाम दिया, हमने जो रखा था css.css, ठीक होगा, ये हमने रखा था, मैंने ये इधर लिंक प्रोवाइड कर दिया है। अब मैं दोबारा से इसे आपको लाइव करके दिखा देता हूँ किस तरह से ये हमारे पास शो हो रहा है। इसे ओपन इन ब्राउजर में चलते हैं और ये देखें हमारे पास ये वही चीज़ शो हो रही है। अब ये लिंक कैसे करना है ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिलहाल अपने HTML टेबल टैग के ऊपर फोकस करना है। अब आप देखिए कोड हमारे पास किस तरह सिंपल सा नज़र आ रहा है और हमें अंडरस्टैंडिंग भी इजीली हो रही है कि हमने यहाँ पे क्या किया है। यानी कि हमने देखिए यहाँ पे टी बॉडी लिया, टी बॉडी के अंदर टी टेबल लिया है, टेबल के अंदर टी हेड लिया है, ये टी रो आ रही है, फिर उसके अंदर टी हेड का डाटा है, ये टी बॉडी आ रही है, फिर टी फुटर आ रहा है। और पहले आपने ये देखा जिस तरह आपको पहले ये कोड नज़र आ रहा है इस कोड में, और अब ये वाला कोड चेक करो इसमें कितना डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। और ये जो हमने अब डिज़ाइन किया ये वाला कोड, इस पर कितना ब्यूटीफुल एक लेआउट है, हमें अंडरस्टैंडिंग हो रही है हमने क्या किया और हमने CSS की फाइल क्या किया उसे एक अलहदा क्रिएट कर लिया। ये वही कोड का मैंने जो आपको उस फाइल के अंदर लिख के दिखा था उसे ही मैंने एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, इसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, ये सेम वही कोड है, ठीक है। तो अब ये मैंने CSS में सिंपल इसमें अप्लाई किया। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया यहाँ। मैंने पहले तो सिंपल यूनिवर्सल टैग ले लिया था, यूनिवर्सल टैग लेने के बाद मैंने क्या किया, सिंपली उसकी मार्जिन पैडिंग को मैंने 0 कर दिया। फिर मैंने टेबल ले लिया, यानी कि ये पूरा जो है ना ये हमारे पास टेबल है। मैंने इसको टारगेट किया, मैंने इसको विड्थ है प्रोवाइड कर दी, यानी राइट से लेकर लेफ्ट तक। मैंने इसे हाइट प्रोवाइड कर दी है, यानी कि टॉप से लेकर बॉटम तक। मैंने इसे बैकग्राउंड कलर एक्वा प्रोवाइड किया जो आपको बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा है। और मैंने इसे बॉर्डर प्रोवाइड कर दिया है कोलैप्स, यानी कि बॉर्डर कोलैप्स मैंने प्रॉपर्टी अगर ना अप्लाई करूँ तो आप देखिए दोनों बॉर्डर के दरमियान स्पेस आ रही है आपको, और इन बॉर्डर के दरमियान ये स्पेस को खत्म करने के लिए आप सिंपली क्या यूज कर रहे होते हैं, बॉर्डर कोलैप्स। तो उसके बाद मैंने क्या किया है, ये हमने पहले तो पूरे के पूरे टेबल को टारगेट किया था ना, अब मैंने सिंपली इस हेड वाले पार्ट को टारगेट किया है। मैंने क्या किया, टेबल हेड और TRTH ले लिया, ठीक है। मैंने ये फ्लो इसलिए समझ रहा हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि हमने किस चीज़ के अंदर क्या प्रॉपर्टी अप्लाई की है। तो ये मैंने टेबल हेड के अंदर अप्लाई की, उसके अंदर रो और उसके अंदर टेबल हेड का जो डाटा है, टेबल हेड का डाटा, ठीक है, उस पर मैंने सिंपली अप्लाई कर दिया। क्या मैंने कहा हाइट 40 पिक्सल, यानी कि ये सिर्फ इस रो पे अप्लाई होगी, ये सिर्फ इसका टेबल का हेड है। और ये जहाँ पे सब फुल मार्क्स और 10 मार्क्स लिखा हुआ है ना, इस पर सिंपली ये अप्लाई होगी। और उसके बाद क्या है कि बॉर्डर मैंने दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, ये सिर्फ इसी रो का कलर चेंज करेगी। अब मैं यहाँ पे बॉर्डर का कलर रेड कर दूं अगर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने क्या किया, सिर्फ पहली रो का ही कलर चेंज किया है, उसने और किसी रो का नहीं चेंज किया, क्योंकि हमने सिर्फ पहले वाला टेबल हेड में को टारगेट किया, ठीक। अब इसी तरह मैंने इसका कलर दे दिया है वाइट, और मैंने बैकग्राउंड कलर इसका ये प्रोवाइड किया, आप देख सकते हैं बैक पे आपको शो हो रहा है। और मैंने फ़ॉन्ट फैमिली इसको प्रोवाइड कर दी है। और उसके बाद फिर मैंने टारगेट किया इस बॉडी को, ठीक है। ये देखिए टेबल के अंदर जो बॉडी है उसके अंदर रो और उसके अंदर टेबल डाटा, यानी कि ये जो हमारे पास इंग्लिश उर्दू 100 95 80 70 ये हमारे पास शो हो रहा है ना, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है। सिंपली मैंने क्या किया, इसको भी बॉर्डर प्रोवाइड कर दिया, ये सिर्फ हेड के पास बॉर्डर आ रहा है। और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली इसकी पैडिंग दे दी है 10 पिक्सल, यानी कि ये जो मैंने इसे प्रोवाइड किया था टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो उस लिए मैंने इसको अप्लाई किया था। मैं इसको दोबारा से अनकमेंट करता हूँ, ये देखें यहाँ पे मैंने इसलिए इसे प्रोवाइड किया था, यहाँ पे फुल का फुल ना साथ लग रहा था, यानी कि ये जो हमने लिखे हुए बॉर्डर के साथ चिपका हुआ था, तो इसलिए मैंने पैडिंग प्रोवाइड कर दी ताकि ये थोड़ा सा बॉर्डर से हट के हमें नजर आए। तो उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्यों किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने से ये जो हमारे पास वैल्यूज है ना, देखिए आप सेंटर में हुई, ये भी हमारे पास सेंटर में थी, लेकिन हमने इसे साइड पे किया साइड पे करने के लिए हमने क्या किया, वही हमने आगे भी यही वर्क किया। टेबल बॉडी के अंदर जो टी रोज है, ये यानी कि हमारे पास 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, ठीक है। इसका मैंने कह दिया फर्स्ट चाइल्ड, अब ये रोज है, ठीक है। और इसके पहले चाइल्ड ये है TD, दूसरा ये TD चाइल्ड है, फिर ये तीसरा TD चाइल्ड है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा फर्स्ट TD चाइल्ड जो है ये वाले, इसको टारगेट किया। और मैंने कहा टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, उसने क्या किया, टेक्स्ट को ना लेफ्ट साइड पे अलाइन कर दिया। और मैंने कहा इसका फ़ॉन्ट वेट कर दो 900, तो उसने इसका फ़ॉन्ट वेट बढ़ा दिया। अब आप देखें इसके फ़ॉन्ट में, यानी कि इसकी फ़ॉन्ट का जो बोल्डनेस है और उसकी फ़ॉन्ट में बोल्डनेस में डिफरेंस है, क्योंकि इसका फ़ॉन्ट जो है मैंने 900 कर दिया वेट। और उसके बाद हमने टारगेट किया ये जो फुटर वाली हमारे पास है, ठीक है। इस फुटर वाली को टारगेट करने के टी फुट मैंने लिया TR, और मैंने कहा उसके अंदर जो डाटा है उसकी हाइट कर दो 40 पिक्सल, यानी कि इस रो की हाइट उसने कर दी है 40 पिक्सल। और मैंने कहा फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई कर दो, गिल्ड सैंस एम्प्टी, उसने ये फ़ॉन्ट फैमिली पे अप्लाई कर दिया। आप देख सकते हैं इस फ़ॉन्ट में और जो ऊपर वाले फ़ॉन्ट है उनमें डिफरेंस है।
और उसके बाद मैंने कहा फ़ॉन्ट साइज़ इसका 20 पिक्सल कर दो और कलर मैंने कहा वाइट कर दो। आप देख सकते हो इसका कलर वाइट है। मैंने कहा फ़ॉन्ट वेट जो है 800 कर दो, यानी कि इसका फ़ॉन्ट वेट भी उसने इजाफा कर दिया है, यानी कि बोल्डनेस आप देख सकते हैं कि इसकी बढ़ चुकी है। और उसके बाद मैंने कहा बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दो। आप बैकग्राउंड पे इसका कलर भी देख सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि आप पहले वाली रो में और कलर है, बैकग्राउंड में दूसरी में और है, तीसरी में और है, चौथी में और है। ये हमने किस तरह अप्लाई किया? ये अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, सिंपल टेबल के अंदर बॉडी वाले पार्ट को टारगेट किया, उसके अंदर रोज ले लिए हमने, ठीक है। हमने कहा ये रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है, चौथी रो है, ठीक है। अब हमने कहा कि इसके अंदर nth चाइल्ड हमने सीधो क्लासेस को अप्लाई कर दिया। हमने कहा कि इस रो में जो इवन नंबर पे आ रही हैं रोज, ठीक है, ये पहली है, ये दूसरी आ गई, ये तीसरी है, चौथी आ गई, यानी कि जो 2 पे डिवाइड होती है वो इवन से होती हैं। तो सिंपली हमने कहा कि जो इवन नंबर पे रोज आ रही है ना, तो उनके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। क्या उसका कलर कर दो व्हाइट, ये देखिए उसका कलर हो चुका है व्हाइट, और उसका बैकग्राउंड कलर कर दो ये ब्लू वाला, तो उसके बैकग्राउंड पे ब्लू हो चुका है। अगर हम इवन की बजाय यहाँ पे ऑड कर दें तो ये देखें वो पहले वाली पे अप्लाई होगा, दूसरी पे नहीं हुआ, तीसरी पे हो गया, चौथी पे नहीं हुआ। तो इस तरह से हम इवन ऑड के भी यूज करके एंड चाइल्ड सीडो एलिमेंट्स को यूज करके टेबल को लेआउट एक ब्यूटीफुल सा डिजाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमने सिंपली प्रोवाइड किया टेबल को, डिजाइन को हमने क्रिएट किया। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारे पास टेबल है ये हमने HTML के थ्रू बनाया था, और ये वाला जो टेबल है ना, मैं इसको ब्राउजर पे जाके दिखाता हूँ। ये देखो ये वाला जो टेबल है ना, ये अब हमने CSS की मदद से बनाया है। ये टेबल और HTML का आप टेबल देख सकते हैं, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, और उसकी मैंने कोडिंग भी आपको दिखाई थी कि कितना डिफरेंस इनकी कोडिंग में भी आ रहा है। तो आज तक की वीडियो इतनी यकीनन आपको समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।